काफ़ी सारे टीनेजर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ चाहते हैं बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना, अपना खुद का कुछ बिजनेस करना जहां से उनकी अर्निंग भी हो सके और साथ में वो उसे ग्रो भी कर सकें। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि बिजनेस करना तो है लेकिन उसकी शुरुआत कहां से करें, स्टार्टअप करना तो है लेकिन उसकी शुरुआत कहां से करें, एक कंपनी की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, तो वो आपको नहीं पता। तो उसकी शुरुआत कहां से करनी है, आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उसी चीज के बारे में पता लगाएंगे कि कहां तक आप पहुंच सकते हैं। शुरुआत आपकी मेन जो शुरुआत है, जो फिजिकल शुरुआत है बिजनेस की, वो कैसे शुरू आप कर सकते हैं और कहां से इसे शुरू कर सकते हैं। 0 to 1 की जर्नी का हम आपको इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जब हम इसे समझने वाले हैं, सबसे पहले आते हैं एक चीज पे। 2 कैटेगरी में अगर हम पर्सन्स को डिवाइड करें तो पहली कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिन्हें एक्चुअल में बिजनेस करना है, उनके अंदर बिजनेस या स्टार्टअप करने का डिजायर है या फिर वो जेन्युइनली उस चीज में इंटरेस्टेड हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो बाहर से बिजनेस करने, स्टार्टअप करने के लिए इन्फ्लुएंस हुए हैं या फिर वो पैसे के लिए बिजनेस करना चाहते हैं या फिर उन्हें बिजनेस या स्टार्टअप की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि वो बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन अंदर आप सभी को पता होगा या फिर जो बिजनेस करता है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है कि अंदर से वो दुनिया कितनी ज़्यादा हेक्टिक है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो 2 तरह की कैटेगरी हो गई। अब आपको पता ये करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या आपको जेन्युइनली बिजनेस करने में इंटरेस्ट है या फिर आप बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सेकंड कैटेगरी, या आपको बाहर की दुनिया ऐसी दिखती है इस वजह से आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप पैसे के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी, अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप अपनी इंडस्ट्री, अपनी कैटेगरी, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, यानी कि अपनी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री क्या है। अब यहां पर भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहले वो पर्सन जिनको पता है कि उनकी इंडस्ट्री, उनकी कैटेगरी क्या है, कोई हो गया टेक्निकल, कोई हो गया फाइनेंस से रिलेटेड, किसी को फोटोग्राफी करनी है, किसी को वीडियोग्राफी करनी है, इस तरह की इंडस्ट्री। और सेकंड कैटेगरी में वो लोग फॉल होते हैं जिनको नहीं पता अभी तक कि उनका इंटरेस्ट या उनकी इंडस्ट्री या फिर उनकी कैटेगरी क्या है जो बिजनेस करना है। उन्हें बिजनेस तो करना है, स्टार्टअप तो करना है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरी इंडस्ट्री, मेरी कैटेगरी, मैं किस कैटेगरी में, किस इंडस्ट्री में बिजनेस करूं। तो दोनों की बातों को समझते हैं। सबसे पहले वो लोग जिन्हें पता है कि मेरी इंडस्ट्री ये है, मुझे टेक्निकल फील्ड में बिजनेस करना है, मुझे फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस कोई बिजनेस करना है या फिर मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस करना है, ये हो गई उनकी कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में भी 2 तरह के लोग आते हैं। पहले वो जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास स्टार्टअप आइडिया है कोई ऐप डेवलप करने का। नाउ अब मेरे पास स्टार्टअप आइडिया तो है ऐप डेवलप करने का, लेकिन मैं साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोडर भी हूं, तो मुझे कोडिंग करनी है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो मैंने की है वो मुझे ऐप बनाना है उसका यूज करके। तो मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस यानी मेरे पास स्किल है और मेरा उस चीज को करने में इंटरेस्ट है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उनके पास स्किल नहीं है, लेकिन उन्हें उस कैटेगरी में बिजनेस करना है। लाइक मुझे टेक्निकल कैटेगरी में बिजनेस करना है, मुझे एक ऐप डेवलप करना है, मुझे इस ऐप डेवलप करके स्टार्टअप को शुरू करना है, लेकिन मैं ना तो कोडर हूं ना ही मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं जो मैं ऐप क्रिएट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी को हायर करूंगा उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, या फिर मैं कंपनीज के पास जाऊंगा ताकि वो उस सॉफ्टवेयर को बना सके मेरे लिए, या फिर अगर मैं घर पे खाली बैठा हूं तो मैं ऐप डेवलपमेंट सीखूंगा, 2 या 3 महीने का कोर्स लूंगा और अपने लिए खुद का ऐप डेवलप करूंगा। अब हम आते हैं एक अलग कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी की हमने बात की थी कि वो लोग जिन्हें नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी में उनको बिजनेस करना है या कौन सी इंडस्ट्री में उनको बिजनेस करना है। सबसे पहले उनकी एक फील्ड आती है एक्सप्लोरेशन वाली, क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता कि कौन सी इंडस्ट्री में उन्हें जाना है, कौन सी कैटेगरी में उन्हें जाना है। सबसे पहले उन्हें चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उन्हें टेक्निकल कैटेगरी में भी जाना पड़ेगा, उन्हें फाइनेंस की कैटेगरी में भी जाना पड़ेगा, उन्हें मीडिया कैटेगरी में भी जाना पड़ेगा, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में भी जाना पड़ेगा। तभी आपको पता लगेगा, जब आप किसी चीज़ में पाँव रखते हैं तभी आपको पता लगता है कि वो चीज़ कितनी गहरी है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। अब एक्सप्लोर कैसे करेंगे, या तो आप कहीं इंटर्नशिप लेंगे या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़, या तो आप उस फील्ड से रिलेटेड लोगों के बारे में जानेंगे या लोगों से बात करेंगे। लाइक अगर आपको टेक्निकल कैटेगरी में जाना है तो आपको टेक्निकल कैटेगरी में जाना है तो आपको उस सारी फील्ड की नॉलेज
होनी चाहिए, या फिर उस सारी फील्ड पर आपको रिसर्च करनी है। वहाँ पर किस तरह से काम होता है, वहाँ किस किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं, वहाँ किस तरह से वर्क होता है, या फिर उसके अलावा बात करें वहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं और उन लोगों के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी केस स्टडीज, उनकी बायोग्राफी, वहाँ कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो अगर आप एक फील्ड पर 1 या 2 महीने रिसर्च करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या मुझे इससे रिलेटेड कोई स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप पहले टेक्निकल को पकड़िए, फिर फाइनेंस को पकड़िए, फिर मनी मैनेजमेंट को पकड़िए, फिर स्टॉक मार्केट को पकड़िए। तो इस तरह की चीजें जब आप एक एक कैटेगरी को चूज करेंगे देन आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता जाएगा किसी एक कैटेगरी में, और वही आपकी कैटेगरी है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो कि हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है वो क्या है। अब इन दोनों स्टेप्स को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको थर्ड स्टेप भी साथ में फॉलो करना है। वो है आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपको परफेक्ट बनने की कोशिश करनी है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग। जब आपको कैटेगरी आपकी पता चल जाती है, जब आपको आपकी इंडस्ट्री पता चल जाती है, या फिर आप एक्सप्लोरेशन वाली फील्ड में होते हैं, जब एक्सप्लोरेशन वाली कैटेगरी में आप होते हैं, तो आपको पता लगाना है अपने बारे में, यानी कि आपको अपनी स्किल्स लेनी है, जो सॉफ्ट स्किल्स जिसे कहा जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उस बिजनेस से रिलेटेड आप में नॉलेज होनी चाहिए, आपका माइंडसेट उस तरह का होना चाहिए। टीम लीडर की आपको वहां पर भूमिका निभानी है, तो आप किस तरह से टीम लीड करना है, किस तरह से आपको लोगों से नेगोशिएशन करना है, किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आपको अपीयरेंस आपकी चाहिए ताकि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सके। काफ़ी सारी चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम कहा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, चाहे वो माइंडसेट की बात हो गई, चाहे वो पर्सनली डेवलपमेंट की बात हो गई। तो ये चीज़ें जब आप अपने अंदर धीरे धीरे अपनी फील्ड से रिलेटेड डेवलप करते रहेंगे, चाहे आपको वो नेटवर्क हो गया, तो यहाँ पर आप अगले स्टेज पे पहुंच जाएंगे बिजनेस की शुरुआत की। और लास्ट स्टेज जिसकी हम बात करते हैं वो है आपका आइडिया। जब आप एक्सप्लोरेशन वाली फील्ड से निकलकर अपनी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, या फिर आपको पहले से कैटेगरी पता है, तो अब आता है आइडिया। अब आपको आइडिया चूज करना है। आपका स्टार्टअप आइडिया कैसा होना चाहिए, बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, और आने वाली वीडियोस भी उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका आइडिया, और अगली चीज आती है एग्जीक्यूशन। जब आपको बिजनेस मॉडल पता है आपका, जब आपने अपने बिजनेस आइडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फाइंड आउट कर लिए हैं, जब आपने उन बिजनेस आइडिया को एक्सपीरियंस कर लिया है, जब लोगों से पूछ लिया कि बिजनेस आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, जब लोगों से आपने एडवाइस ले ली है, या फिर आपने मार्केट में जाकर के 200-300 लोगों पर रिसर्च करी है कि हाँ ये बिजनेस आइडिया के बारे में ये लोग क्या कहते हैं, इनका फीडबैक क्या है, तभी आप बिजनेस आइडिया को लॉन्च करेंगे। जब आप लॉन्च करेंगे तो एग्जीक्यूशन की अब दिक्कत आती है। यहां पर आपका फिजिकल बिजनेस, जो आपका बिजनेस होगा, फिजिकल रूप से, फिजिकल तरीके से एग्जीक्यूट होने को तैयार है, यानी इसकी शुरुआत होने को तैयार है। तो वहां पर काफी बड़े बड़े चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। सबसे बड़ा और सिंपल चैलेंज है मनी, कि आपके पास मनी नहीं होती। अब मनी से रिलेटेड चीजों को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस मॉडल जो है वो आपने उसकी कीमत लगाई 5 लाख रुपए में बिजनेस शुरू कर सकता हूं, तो अब आपको 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। या तो आप कहीं से लोन लेंगे, या किसी से उधार लेंगे, या फिर आपके पास पहले से होंगे, या फिर आप अपनी फैमिली या रिलेटिव से उस पैसे को जुगाड़ करेंगे, या फिर आप कुछ और तरीका अपनाएंगे, या फिर आप कहीं जॉब करेंगे कुछ महीनों के लिए ताकि आप 5 लाख रुपए गेन कर सकें, या फिर आप उसका बिजनेस मॉडल बनाएंगे, कुछ टीम मेंबर्स को जोड़ेंगे, और उसके बाद आइडिया को पिच करेंगे किसी और को, फंडिंग लेने के लिए निकल पड़ेंगे। आपने एक ओवरऑल वेबसाइट बना करके, या फिर आप उस आइडिया का बिजनेस मॉडल बना करके फंडिंग लेने के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते मनी के लिए, आप मनी के लिए सारी चीजें नहीं कर सकते, ना आप उधार ले सकते हैं, ना आप लोन ले सकते हैं, ना आपके पास अभी पैसा है, ना आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए मनी मैनेजमेंट की जो हमारी सीरीज आने वाली है वो आपको देखना बनता है, क्योंकि वो बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं कि किस तरह से बिजनेस बाय बिजनेस आप मनी को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस में पैसा कहां से आएगा, वो सारी चीजें हम वहां पर बात करने वाले हैं। तो एग्जीक्यूशन में काफी सारी दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, टीम से रिलेटेड दिक्कत आती है, ऑडियंस, क्लाइंट, कंज्यूमर, कस्टमर से रिलेटेड दिक्कत आती है, प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड दिक्कत आती है, मनी से रिलेटेड बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इन सभी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। किस तरह से आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है, सबसे पहले क्या चीज करनी है, बिजनेस करना है या नहीं करना, ये सब आपको सोचना है। दूसरी चीज, आपको अपने ऊपर तो काम करना ही है, उसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी, अपनी इंडस्ट्री फाइंड आउट करनी है, और लास्ट चीज आपको अपना आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन के ऊपर काफी सारे वीडियोस आएंगे, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काफी सारे वीडियोस आएंगे। उसके लिए आपको बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना है, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन, जो कि संडे को और वेडनेसडे को आती है, उन हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमें बिस्टार्ट्स के नाम से सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना है। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।